उत्तर प्रदेश में लगभग 10,800 से लेकर 10,900 के लगभग प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश है। उनके इस फैसले से उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत सारा आक्रोश है। टीचर समाज से लेकर पक्ष का भी विरोध दिख रहा है। सरकार का कहना यह है कि जिन प्राइमरी स्कूलों में 50 या 50 से कम बच्चे हैं उनका विलय दूसरे प्राइमरी स्कूल में किया जाएगा और उन स्कूलों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा करने से जिन प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था थोड़ी बहुत गड़बड़ है वहाँ शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होगा, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, टीचरों की संख्या भरपूर होगी, जिसके कारण पढ़ाई व्यवस्था और उच्च स्तरीय होगी। शिक्षक समाज और विपक्ष का कहना यह है कि ऐसा करने से गरीब और असहाय बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, उनकी शिक्षा व्यवस्था रुकी रह जाएगी और अशिक्षित हो जाएंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह दूर स्कूल नहीं जा पाएंगे, ना उनके माँ बाप उन्हें दूर के स्कूल में भेज पाएंगे। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव लड़कियों पर पड़ेगा, क्योंकि दूर के स्कूलों में या दूसरे गांव में भेजना संभव नहीं है। सरकार के इस नीति की वजह से जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके यहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुंच पाएगी, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। एक वो समय था जब सरकार ने यह नारा दिया था, पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान। लेकिन सरकार से हमारी भी गुजारिश है कि ऐसा न करें। ऐसा करने से बच्चों के ऊपर शिक्षा का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और किसी भी राज्य या देश के विकास के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है। सरकार का यह मानना भले ही ठीक है कि दूसरे स्कूलों में मर्ज करने पर वहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, भरपूर मात्रा में टीचर होंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस स्कूलों का विलय किया जा रहा है, जहाँ पर 50 से कम बच्चे हैं, वहाँ पे सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे बच्चों की संख्या कम क्यों है। और ज़्यादातर स्कूल ऐसे ही हैं जहाँ पे बच्चों की संख्या कम है, वो इसलिए है कि वहाँ पे भरपूर मात्रा में अध्यापक नहीं हैं और अध्यापकों के ऊपर एक्स्ट्रा लोड दिया जा रहा है। अध्यापक को सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही छोड़ा जाए। अध्यापकों के ऊपर अभी चुनाव आएगा तो उन्हें चुनाव की ड्यूटी लगाई जाती है, सर्वेक्षण करने के लिए अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार की नीति की वजह से गड़बड़ हो रही है। तो सरकार को कहीं ना कहीं अपनी इस नीति को भी बदलना बहुत ही जरूरी है। अगर सरकार खुद चाहती है कि हमारे प्राइमरी स्कूल बेहतर से बेहतर हो तो उन्हें अपनी नीति में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए और हर एक स्कूल में भरपूर मात्रा में शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिए और पीरियड वाइज पढ़ाई करवाना चाहिए। हर एक क्लास के लिए अलग अलग रूम होना अति आवश्यक है। इससे हमारी ये भी गुजारिश है कि स्कूलों को मर्ज करने की व्यवस्था को समाप्त करें और हर एक स्कूलों में जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पे उचित से उचित व्यवस्था दे और अध्यापकों की भरपूर भर्ती कराए और अध्यापकों से सिर्फ शिक्षा का ही कार्य करवाए। स्कूल में पढ़ाई के अलावा कोई अन्य कार्य उनसे न लिया जाए। सरकार के इस नीति की वजह से अभी तक कम से कम 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा चुका है। NSUI और प्राथमिक शिक्षक संघ ने RTE की धारा 21A का उल्लंघन बताते हुए राज्यव्यापी विरोध की भी घोषणा की है। कई याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई के लिए आदेश दे दिया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। अतः सरकार से हमारी विनम्र निवेदन है कि कोई भी फैसला लेने से पहले, वो भी खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले उसके दुष्प्रभाव के बारे में भी जरूर सोचें।